Good morning everyone. Welcome back my YouTube channel. I am going to teach you Hindi grammar, हिंदी व्याकरण चैप्टर 4 संज्ञा। इसमें आप जानेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कौन कौन चीज़ संज्ञा के अंतर्गत आती है, यही सब। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं संज्ञा की परिभाषा। एक मिनट। आप जो प्रतिदिन अपनी आँखों से जितनी चीज़ें देखते हैं वो सभी चीज़ें संज्ञा के अंतर्गत आती है। जो भी चीज़ आपको दिखाई देती है वह सभी चीज़ें जो है संज्ञा के अंतर्गत ही आती हैं। तो आइए जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, यानी संज्ञा की परिभाषा जानेंगे, तब उसके बाद हम भेद का वर्णन करेंगे उदाहरण के साथ। देखिए बुक में चैप्टर 4 संज्ञा। इसका परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बात समझ में आ गई? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब मनुष्य, जैसे राम है, मोहन है, सोहन है, ठीक है, सीता है, गीता है। वस्तु, वस्तु का मतलब सामान कोई, जैसे पेन है, कुर्सी है, टेबल है, घर है, ईंट है, ये सारे वस्तु के अंतर्गत आते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थान का मतलब पटना, बेतिया, गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली, ये सब स्थान के नाम है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। जानवर, जानवर का मतलब कुत्ता, बिल्ली, बैल, ठीक है ना। या भाव के नाम को, भाव का मतलब होता है बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मिठास, ये सारे भाव को बताते हैं। फीलिंग, भाव का मतलब फीलिंग। तो मैंने अभी आपको बताया किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। करेक्ट? बात समझ में आ गई? जैसे आपको उदाहरण में हमने अभी आपको बताया कि मनुष्य या जाति का बोध कराता है, किताब या वस्तु का बोध कराता है, बचपन ये भाव का बोध कराता है, दिल्ली या भारत या स्थान का बोध कराता है। ये सभी चीज़ें जो है संज्ञा के अंतर्गत आती है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक का वर्णन कीजिए। मतलब संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4 भाववाचक संज्ञा। नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। ये जो उदाहरण है मैंने अभी बताया आपको भेद, ये 5 जो होते हैं इसका हम अब वर्णन करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, उसके उदाहरण के साथ हम बताएंगे। तो देखते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष का जो बोध कराता है, यानी जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महेश है, ये स्पेशली है, किसी आदमी का, विशेष आदमी का नाम है महेश, ठीक है। दिल्ली, महाभारत, ये महाभारत जो है स्पेशली ये ग्रंथ का नाम है, ठीक है ना, महाभारत। तो यह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। बात समझ में आ गई? दूसरा नंबर देखिए, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक ही जाति के, जिस शब्द से एक ही जाति के सभी प्राणियों या
वस्तुओं का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण है इसका नदी, पहाड़, जानवर, शिक्षक, लड़की। जैसे सीता एक लड़की है तो सीता क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और लड़की क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। टॉम एक कुत्ता है, टॉम हो जाएगा व्यक्तिवाचक, कुत्ता हो जाएगा जातिवाचक। टॉम एक जानवर है, ठीक है ना। तो जानवर में सभी आते हैं, कुत्ता, बैल, बाघ, बिल्ली। तो मैंने अभी आपको बताया कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी एक ही जाति के सभी प्राणियों का बोध होता है, एक ही जाति के सभी प्राणियों का अथवा सभी वस्तुओं का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब थर्ड नंबर में आता है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से वस्तुओं या पदार्थों के गुण, दोष, धर्म, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने अभी पहले आपको बताया था भाववाचक मतलब फीलिंग, जिसे आप अनुभव करते हैं। जैसे जवानी, ये देखा नहीं जाता है, ये नापा नहीं जाता है, ये अनुभव किया जाता है। मिठास, आप जैसे मान लेते हैं मीठा खा रहे हैं, चाहे शुगर या चीनी खा रहे हैं, तो आप तो पूछा जाता है इसका स्वाद कैसा है, तो आप कहते हैं मीठा। कितना मीठा है बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं ना। मोहन एक जवान लड़का है, अब उससे पूछा जाएगा कितना जवान है, आप बता सकते हैं कितना जवान है, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अनुभव किया जाता है। तो इस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि जिस शब्द से पदार्थों के गुण, दोष, धर्म, दशा, अवस्था, वही अवस्था जो अभी जवानी बताए थे, अवस्था आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, मिठास, जवानी, ठीक है ना, थकान, सुंदर। जैसे सीता एक सुंदर लड़की है, कितना सुंदर है बता सकते हैं, कोई नहीं बता सकता, अनुभव आप किए कर सकते हैं, या हम अनुभव के द्वारा ही कहते हैं। ठीक है, चौथा नंबर है समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अंग्रेजी ग्रामर में आप पढ़ते होंगे कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना, वहीं हिंदी में आप पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा। इसे समूह का बोध होता है। जैसे बकरियों का झुंड, पूरा बकरियां हैं उसमें। वर्ग, यानी जिसमें आप बैठे हैं क्लास में, एक आदमी अगर बैठा है तो उसको हम वर्ग नहीं ना कहेंगे, कम से कम वहाँ जो विद्यार्थी हैं उस सभी मिलाकर के वर्ग बनता है। कक्षा, वर्ग, सेना, एक आदमी को हम सेना नहीं कहते, उससे बहुत से सिपाही होते हैं, सैनिक होते हैं। बाजार, एक आदमी जाएगा तो बाजार नहीं ना बोलेंगे दुकान पर, नहीं, उसमें विभिन्न क्षेत्रों से, गाँव से लोग आते हैं मार्केटिंग करने के लिए, तो बाजार जो है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बात समझ में आ गई। अगला नंबर है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी धातु, अधातु, पदार्थ, ठीक है, या द्रव्य का बोध हो, अर्थात जिससे हम नाप या तौल सकते हैं, जिससे नापा या तौला जाए, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी है, घी, उसको हम क्या कहते हैं, मापते हैं या तौलते हैं, तौलते हैं। तेल है, चीनी है, चावल है, ये सारी चीज़ें जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। आई एम करेक्ट, बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले आपने आज पढ़ा संज्ञा किसे कहते हैं, मैंने भी बताया उसकी परिभाषा, उदाहरण भी बताया। संज्ञा के कितने भेद होते हैं मैंने भी आपको बताया, 5। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब सभी भेदों का वर्णन आपको बताया गया। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ आपको बताया मैंने। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वो भी आपने सुना। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वो भी मैंने आपको बताया।
समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ ये भी मैंने आपको बताया। तो आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो यह पाठ जो था आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण का चौथा नंबर पाठ संज्ञा आज पूरा हुआ। फिर हम कल मिलेंगे आपको पांचवा पाठ के साथ, ठीक है। वो हम कल आपको वर्ग में बताएंगे, उसको घर से पढ़ के आइएगा नेक्स्ट पाठ होमवर्क में। और आज जो मैं अभी आपको बताया संज्ञा, चौथा पाठ जो है हिंदी व्याकरण का संज्ञा, उसकी परिभाषा उदाहरण के साथ, उसका भेद उदाहरण के साथ, सबका वर्णन मैंने किया। आशा ही नहीं बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को यह पाठ बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आ गया होगा। शुरू में मैंने आपको बताया था कि आप अपने आँखों से जितनी चीज़ें प्रतिदिन देखते हैं वे सभी चीज़ें संज्ञा के अंतर्गत आती है। अब इसको कैटेगरी बांटा गया है, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसमें सभी चीज़ आ गया। जैसे व्यक्ति में मोहन, सोहन, सीता, गीता, वस्तु में ईंट, पेन, किताब, कॉपी, स्थान में भारत, इंडिया, अमेरिका, दिल्ली, पटना, जानवर में कुत्ता, बिल्ली, गाय, भाव का मतलब बुढ़ापा, जवानी, बचपन, ये सारी चीज़ें जो हैं संज्ञा के ही अंतर्गत आती है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया पूरा जो डेफिनेशन अर्थ के साथ उदाहरण के साथ, आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम थोड़ा पढ़ेंगे इसका अभ्यास कार्य, ठीक है। तो अभ्यास कार्य में हम देखते हैं क्या है। जो हिंदी व्याकरण की पुस्तक है आप लोगों के पास, उसका नाम है आमोद। इसमें चौथा पाठ जो था संज्ञा, ठीक है। उस चौथा पाठ में पहले तीसरा पाठ हमने बताया था शब्द ज्ञान, समझ में आ गया होगा, होमवर्क पूरा हो गया होगा, उसको हम चेक करेंगे। और चौथा पाठ जो था संज्ञा, ठीक है ना, उसको हमने परिभाषा और भेद के साथ बता दिया। अब हम देखेंगे कुछ संज्ञा है, ठीक है। जैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जो है जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय और क्रिया शब्दों के प्रत्यय लगा करके, इस शब्दों में प्रत्यय लगाने से वह भाववाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे युवक, ये जातिवाचक संज्ञा है लेकिन भाववाचक हो जाएगा इसका यौवन। राष्ट्र, उसका हो जाएगा राष्ट्रीयता। हिंदू का हिंदुत्व, संस्कृति का संस्कार, पंडित का पांडित्य, पिता का पितृत्व, प्रभु का प्रभुता, स्त्री का स्त्रीत्व, मानव का मानवता, कवि का कवित्व, वकील का वकालत, तपस्वी का तप। ये भाववाचक संज्ञा हो गया, मतलब जातिवाचक से भाववाचक। मनुष्य का मनुष्यता, वृद्ध का वार्धक्य, ईश्वर का ऐश्वर्य, शठ का शठता, वक्ता का वक्तृत्व, विद्वान का विद्वता, वीर का वीरता, व्यक्ति का व्यक्तित्व, चोर का भाववाचक संज्ञा चोरी, दानव का दानवता, सज्जन का सज्जनता, पंडित का पांडित्य, ठीक है। ये था आपको जातिवाचक से भाववाचक। दूसरा है सर्वनाम से भाववाचक बनाइए। सर्वनाम है जैसे अपना, तो अपना का होता है अपनत्व, ठीक है। मम का ममत्व चाहे ममता, अहम का अहंकार, निज का निजता, सर्व का सर्वस्व, पराया का परायापन। ये सर्वनाम का भाववाचक हो गया। अब विशेषण से भाववाचक कैसे बनाएंगे। जैसे अरूढ़ है तो अरूढ़िमा, कंजूस है तो कंजूसी, आस्तिक है तो आस्तिकता, खट्टा है तो खटास, तैयार है तो तैयारी, नीला है तो नीलापन, भव्य है तो भव्यता, महान का महानता, प्रसन्न का प्रसन्नता। ये जो था वह विशेषण से आपको भाववाचक संज्ञा बनाया गया था। अब है अव्यय से भाववाचक संज्ञा। जैसे तेज से तेजी, ऊपर से ऊपरी, शीघ्र का शीघ्रता, निकट का निकटता, ठीक है ना। उसी तरह नीचे से नीचाई, धिक से धिकार,
ये सब अव्यय शब्द हैं, उसका यह भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। अब क्रिया से, क्रिया को भी भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे नापना का नपाई, डरना का डर, मिलना का मिलाप, खोजना का खोज, पालना का पालन, चुनना का चुनाव, लूटना का लूट, पीटना का पिटाई, गिरना का गिरावट, ये सभी जो है भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बना। ठीक है, पुस्तक को आप पढ़ेंगे, फिर कहीं दिक्कत होगी तो कल आप मिलेंगे। पाठ हमारा समाप्त हुआ। ठीक है ना। सी यू अगेन। धन्यवाद।